नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर यूनिवर्सल शक्ति। मेरा नाम रीना बिष्ट है और मैं आज आपको बताऊंगी घर में ऐसी 5 चीज़ें क्या है जो घर को कर देती है नेगेटिव अगर सही तरीके से नहीं रखी गई है, या कह सकते हैं काफ़ी पुरानी है। तो जानते हैं इसी चीज़ के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस जो मैं लेकर आऊँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घड़ी से, जो हमारे घर में, हर घर में होती है, हर रूम में होती है, घड़ी होती ही है। और जब हैंड वॉचेस भी होती हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि घड़ी रुकी हुई है तो रख लेते हैं, या गिफ्ट में भी वॉचेस मिल जाती हैं तो एक ख़राब हुई रख दी तो नई लगा ली, ठीक है, और उसको हटाया नहीं, घर में पड़ी हैं किसी कोने में या स्टोर रूम में, वो भी बंद, ठीक है। तो ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि हम एक तरह से घड़ी को देखकर, समय को देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। समय के हिसाब से ही हम चलते हैं और समय ही हमें बताता है दिन, रात, शाम। अगर वो ही रुक गया तो एनर्जीज़ रुक जाती हैं हमारी पॉजिटिव, हमारा समय रुक जाता है, आगे बढ़ने का समय रुक जाता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एक कह सकते हैं कि चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या घर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या आप घर पे भी हैं, तो कहीं ना कहीं से समय जब रुक जाता है तो हमारा भी समय रुक जाता है। या ख़राब घड़ियाँ रखी हुई हैं किसी चीज़ की, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी आपने रखी है। हो सकता है यादगार के लिए रखी हो, किसी ने दिया है तो वो यादगार है तो इसलिए रख ली घड़ी, पर जब यूज़ नहीं है या बंद पड़ी हैं घड़ियाँ, किसी कोने में रखी हुई हैं, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलते हैं। कभी भी घड़ी घर में अगर आपने लगाई है तो बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी हाथ की घड़ी है, चाहे आपके वॉल की घड़ी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि घड़ी कभी भी बंद नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई ख़राब घड़ी यूज़ नहीं करना है तो उसको निकाल दीजिए। सेकंड आते हैं घर की विंडोज़। टूटी हुई विंडो, अगर कांच टूटा हुआ है और आप कहते हो कल नहीं, परसों नहीं, तरसों करा ही लेंगे, ठीक, रहने दो, अभी तो चल रहा है ना, लेकिन उससे भी तो नेगेटिविटी आती है। घर में कभी भी कांच टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कभी कांच टूटा हुआ नहीं देखना चाहिए, कभी कांच टूटा हुआ नहीं लगाना चाहिए। कांच टूटा हुआ अगर है तो उसको निकाल दीजिए, ये भी घर में नेगेटिविटी लाता है, नेगेटिव वाइब्स लाता है, बैड एनर्जीज लेकर आता है। कांच कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए घर में। अगर आप शीशा आपका है, टूटा हुआ है, कुछ लोगों से टूटा हुआ है, चलो कोई नहीं, यूज़ कर रहे हैं, हल्का सा क्रैक है तो क्या हो गया, लेकिन आपको पता नहीं है ये छोटी सी चीज़ ही बहुत बड़ा धीरे धीरे बैड एनर्जीज क्रिएट कर देती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, टूटा हुआ कांच घर पर नहीं होना चाहिए। थर्ड आ जाते हैं कैलेंडर मैंने कई लोगों के घर में देखा। एक्चुअली हम वास्तु करने भी जाती हूँ, या मैं नॉर्मल कभी किसी के घर गई हूँ तो काफ़ी पुराने कैलेंडर्स होते हैं उसमें, क्योंकि किसी के भगवान की तस्वीर होती है, या कुछ अच्छा एक, मतलब कह सकते पेंटिंग है या कुछ ऐसा है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है और लोग निकालना, उन कहते नहीं अच्छा है, पेंटिंग है ना इसमें ये। लेकिन जो समय बीत चुका है, जो साल बीत चुका है, वो साल, कुछ ऐसे साल भी होते हैं कि जो ख़राब होते हैं, गए होते हैं, या कुछ ऐसा होता है, या जो बीत चुका है उसको, वो कैलेंडर्स हमें नहीं लगाने चाहिए। जो समय बीत गया है, जो साल बीत चुका है, वो वैसे कैलेंडर, पुराने कैलेंडर्स हमें नहीं लगाने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ टाइम अच्छा बीता है या बुरा बीता है, कैसा भी बीता है, वो समय बीत चुका है, जो जा चुका है उसको आने वाले टाइम में क्यों रखना। निकालिए और
नए साल की शुरुआत करने के लिए नए साल का कैलेंडर लेकर आइए, नए साल के लगाइए, ना कि पुराने साल के, वो भी बैड एनर्जीज देता है। नेक्स्ट चल लेते हैं घर में मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये तो हर किसी के घर में है ही। और कुछ लोग होते हैं कि एक माता रानी की फ़ोटो है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक गणेश जी है, दो गणेश जी है, तीन गणेश जी, इतने सारे डबल डबल भगवान नहीं रखने चाहिए। एक ही रखिए, अच्छे रखिए, एक ही रखिए, लेकिन डबल नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। डबल डबल चीज़ें आप रखते हैं तो वो भी एक अच्छा नहीं माना जाता। एक ही रखना चाहिए। और टूटी हुई चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने फ़ोटो लगाई है, फटी हुई फ़ोटो ना हो, टूटा हुआ कैलेंडर ना, सॉरी, उसमें टूटा हुआ जैसे होता है ना कि कांच टूटा हुआ है या मूर्ति टूटी हुई है, तो उन चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्योंकि टूटी हुई चीज़ एक तरह से अखंडित हो जाती है वो। तो ऐसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें घर में नेगेटिव पावर, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करती है। एकदम से नहीं करेगी, धीरे 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 स्टार्ट होती हैं। फिर हम सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्या था या क्या हुआ, क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मंदिर में अगर डबल चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें, टूटी हुई फ़ोटो कुछ है तो उसको निकालिए। नेक्स्ट चल लेते हैं घर के जाले, जो हर 10-15 दिन में भी हो जाते होंगे, हो ही जाते हैं वैसे। तो घर में जाले, या कह सकते हैं पंखों में जाले कह सकते हैं, जैसे कि धूल मिट्टी जम जाती है, ठीक है, कोने कोने में छोटे छोटे मतलब धूल मिट्टी, या कहेंगे कि जाले बन रहे हैं, या दरवाजे हैं, दरवाज़ों में मिट्टी जमा हो रही है, ये भी एक नेगेटिव एनर्जीज़ के संकेत है, नेगेटिव पावर के संकेत है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं, ठीक है, या हवा चल रही है, तो मिट्टी में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि मिट्टी कहाँ से आई है, कैसी मिट्टी है क्या नहीं है, तो उसके अंदर एक बैड एनर्जीज़, मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। जब भी क्यों हम चप्पलें बाहर क्यों उतारते हैं, घर से बाहर हम चप्पलें क्यों उतारते हैं, घर के अंदर क्यों नहीं लेकर आते। पहले ज़माने में ये होता है कि घर में चप्पलें नहीं आती थी, पैर हाथ धोकर अंदर आते थे। याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है, सुना तो होगा ही। तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि पहले के टाइम पे भी लोग हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर आते थे। क्यों? क्योंकि मिट्टी कैसी है, किस मिट्टी, मतलब किस जगह से आए हैं, क्या है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर पे ना आए। तो आप ये सोचिए कि जब हवा चलती है, जो कहेंगे आंधी आती है, वहाँ पे भी तो मिट्टी ही उड़ रही होती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब झाड़ू मारते हैं, जब सूर्य की किरणें अंदर होती है, तो कितनी मिट्टी दिखती है रोशनी में। अब सोचिए, वैसे हमें नहीं दिख रही, पर कितनी मिट्टी उड़ती है। ऐसे हमारे दरवाजे में बैठ जाती है, घर के अंदर आ जाती है, जाला में एक तरह से बन जाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, हमारे पंखे में बैठ जाती हैं। तो उन चीज़ों को हमेशा हर 15 दिन में सफाई रखिए, जिससे आपके घर में नेगेटिविटी ना आए। क्योंकि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं 5, तो इसमें जो पावर्स आती हैं, इसी से हमारे जो घर में सदस्य हैं, हमारी फैमिली है, उनके आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ में हर्डल्स आ जाती हैं। स्टडीज़ में बच्चों की, या डिप्रेशन, या चिड़चिड़ा, या गुस्सा, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, या घर में आने का मन नहीं करता, बाहर रह रहे हैं तो बहुत खुश है, घर में आए तो चिड़चिड़ापन हो रहा है। समझ रहे हो? तो यही एक ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ऐसे वाइब्स मतलब कि आ जाते हैं। तो घर से ही इस चीज़ को क्लीन कीजिए, शुद्ध कीजिए अपने घर को। जब आप ये क्लीनिंग करना रेगुलर में शुरू होंगे, तो आप खुद देखेंगे अपने घर में चेंजेस। ठीक है, तो आप करके देखिए, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।